नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे आज हम चर्चा करेंगे केजरीवाल जी को जो जमानत मिली उस पर किस तरह से हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और उसमें क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आई। तो आपने देखा होगा कि 20 तारीख को केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू कोर्ट में जो समर वैकेशन जो जज बैठे थे, समर वैकेशन बेंच ने उनको जमानत दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट में जो न्याय बिंदु जो जज थी, जो उन्होंने उनको केवल 2 दिन के लिए जज साहब की ड्यूटी लगी थी। उन्होंने केजरीवाल जी का मुकदमा सुना और उनको जमानत दे दी। और जमानत देते वक्त जब ईडी ने उनका ऑब्जेक्शन किया, भाई आप ये जमानत नहीं दे सक, इसमें नहीं दी जानी चाहिए, हमारा तथ्य भी, हमारा पॉइंट भी सुनो। तो न्याय साहब ने जो जज साहब थे, मैडम थी जो जज, उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम इतना, बल्कि जो आपने 2000 पेज का जो एक एप्लीकेशन ये दिया है, जो मैटर रखा है, इसको पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि जो हम इसको पूरा पढ़े। हम इनको जो है केजरीवाल जी को जमानत दे रहे हैं। उन्होंने मौखिक ये बोल करके और बोला कोर्ट का भी जो हमने ऑर्डर अपना रिजर्व रख लिया है, यानी कि शाम को ऑर्डर हम इसको करेंगे। और शाम को उन्होंने ऑर्डर कर भी दिया कि भाई आपको हम जमानत दे रहे हैं। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि जो उन्होंने कोर्ट का जो ऑर्डर था वो कहीं भी अपलोड नहीं किया, कहीं भी अपलोड नहीं किया। इस वजह से ऑर्डर की कॉपी किसी के भी हाथ में नहीं आ पाई। केवल एक मौखिक ही आदेश के अनुसार केजरीवाल जी की जमानत को स्वीकार कर लिया, ऐसा माना जाने लगा। तो इसी के विरोध में ईडी जो है हाई कोर्ट पहुंच गई। ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई तो, और केजरीवाल जी के जो वकील थे वो भी हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने जवाब दिया, भाई जब ईडी ने कहा भाई रावत उसने जो ट्रायल कोर्ट ने हमारी बात को नहीं सुना, हमें टाइम नहीं दिया, हमें मौका नहीं दिया, इसलिए जो जमानत इसको रोक लगानी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी बोला भाई ठीक है, अभी ऑर्डर की कॉपी हमारे पास आने दो और उसके बाद हम इस पर फैसला लेंगे। जब तक स्टे को हम स्टे कर देते हैं, जमानत को स्टे कर देते हैं। तो जो उनके केजरीवाल जी के जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने एप्लीकेशन वहाँ जाके याचिका दायर की, भाई ये देखिए हमारी जो जमानत को हाई कोर्ट ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी ऑर्डर को पढ़े उन्होंने स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाँ भाई जब तक इसमें ये चीज़ नहीं आ जाती है बिना ऑर्डर के, तो कोई भी चीज़ स्टे नहीं होती है। लेकिन आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। केजरीवाल जी को भी हाई सुप्रीम कोर्ट से ये फटकार लगी कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद जो फैसला होगा उस पर देखिए आप। हालांकि वहाँ से भी वो खाली हाथ आ गए। और दूसरे दिन जब वो दोबारा से हाई कोर्ट में मैटर पहुँचा तो हाई कोर्ट के जज साहब ने वो फाइल, जो उनकी पूरी फाइल वापस मंगा ली। 26 पन्ने का जो इनका ऑर्डर था, जो राउज एवेन्यू ट्रायल कोर्ट का, उन्होंने पढ़ा और उसमें काफ़ी कमियां उनको उसमें उजागर की। और हाई कोर्ट ने उसी के बिहाफ पर एक 34 पेज का ऑर्डर निकाला और उनकी जमानत जो है रद्द कर दी। जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो फैसला दिया गया, जो ऑर्डर सुनाया गया, उसमें हाई कोर्ट ने कई कमियां निकाली। जैसे कि सबसे पहले तो कमी उन्होंने ये निकाली कि भाई इसमें, जब एक बात बताइए, ये ईडी 100 करोड़ का मनी ट्रायल बता रही है और ये 45 करोड़ का लगभग ये शो कर पता लगा चुके हैं, बिल्कुल वो क्लियर हो चुका है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ये बोलती है कि भाई अभी आप 60 करोड़ का अभी आपको और ढूंढना है। जब तक आप ये नहीं ढूंढ लेते इनको हम जमानत दे सकते हैं। बताइए भाई, चलो उनको मान ले पूरा वो अभी नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन 40% तो करीब उन्होंने ढूंढ लिया। तो अगर मान ले कोई आदमी का 40 करोड़ का उन पर जो आरोप सिद्ध हो रहा है, तो क्या वो आरोपी नहीं है? क्या ऐसे आरोपी को हमने छोड़ सकते हैं? ये भी हाई कोर्ट की एक टिप्पणी बहुत सख्त हुई है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है भाई जब तक आप दोनों पक्ष को नहीं सुनेंगे, खासकर उन्होंने ईडी के लिए बोला है, ईडी को जब तक आप नहीं सुनेंगे, उनके आप विचार नहीं जानेंगे, आप किसी भी फैसले पर कैसे पहुंच सकते हैं। आपको ये फैसला कैसे दे दिया कि भाई जब तक आपने दोनों पक्ष को नहीं सुना आप ऐसा फैसला नहीं दे सकते। ये भी एक बहुत बड़ी, उसमें जो उनके ऑर्डर के अंदर जो कमियां थी उसको भी हाई कोर्ट ने उजागर किया है, उस पर टिप्पणी की है। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा भाई अगर आप, उन्होंने बोला भाई इतना बल्कि केस है, इसको हम पूरा पढ़ नहीं सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इनको हम जमानत दे रहे हैं। इस पर भी हाई कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है कि भाई अगर आपके पास पूरा केस पढ़ने का टाइम नहीं था तो आपको कैसे जमानत नहीं दे सकते आप। जमानत को देने का एक टाइम, वो एक तरीका होता है, जब तक आपको केस की पूरी स्टडी का नहीं है आप कैसे जमानत दे सकते हैं। 2 साल से लगभग एक केस चल रहा है। 2 साल से मान लें कितने ईडी ने मेहनत करके सबूत इकट्ठे किए हैं, कितने लोगों के, कितने गवाहों के उन्होंने गवाह लिए हैं।
कितनों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, कितने सबूत उन्होंने इकट्ठे किए हैं, तो उनको जब तक आप पूरे तथ्य को आप नहीं पढ़ेंगे, आप रेगुलर मुकदमे को जब तक नहीं चेक करेंगे, आप जमानत कैसे दे सकते हैं। आपको पूरे मुकदमे की यानी कि एक जो सच्चाई है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे उसको जमानत दे सकते हैं। कई जो चीज़ें ऐसी हाई कोर्ट ने उसमें से पॉइंट आउट किया है, टिप्पणी की है, जिससे लगता है कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला था वो शायद एक जल्दबाजी का और एक लगता है कि उसमें बहुत कमियां थी उसके अंदर। हाई कोर्ट के जो आदेश के अनुसार उसमें जो 26 पन्ने का जो उनका मुकदमा जो ऑर्डर की कॉपी आई, उसमें हाई कोर्ट ने कई जो ऐसी टिप्पणियां की जिससे कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो एक फैसला है वो काफ़ी हद तक सही नहीं लगा। काफ़ी उनका एक जो फैसले की काफ़ी इस टाइम आलोचना हो रही है कि जज साहब ने जो बिल्कुल है फैसला बहुत जल्दबाजी में दिया है, बिना तथ्यों को ध्यान में रख के दिया है। इस करके हाई कोर्ट ने जो उनकी जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो स्वीकार कर दी थी केजरीवाल जी की, वो हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। और उसमें साथ में और भी मैं ये बता दिया, हाँ एक चीज़ और भी उन्होंने बोला था, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने ईडी से एक क्वेश्चन और किया, आप ये बताइए कि आप कब तक ये जो है जांच पूरी कर लेंगे। बताइए, कोई भी जांच एजेंसी कभी ये नहीं कह सकती कि भाई हम कब तक जांच पूरी कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें एक दूसरों पर डिपेंड करती है। भाई कोई आदमी जैसे गायब है, उसको ढूंढना है, उससे भी हमें गवाह बातें करनी है, उसको भी उससे कुछ चीज़ जानकारी हासिल करनी है, कोई और 10 तरह की चीज़ें ढूंढनी होती है, उसमें भी काफ़ी जांच एजेंसी को टाइम लगता है। अभी आपको पता भी होगा कि अभी तक केजरीवाल जी ने अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है। अब बताइए कितने दिन से केजरीवाल जी जेल में हैं, कितनी बार कोर्ट में आ चुके हैं, कितनी बार ईडी ने कोशिश कर ली है, लेकिन अभी तक केजरीवाल जी ने अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं दिया है। अगर वो फ़ोन का अपना पासवर्ड देते हैं तो उससे भी काफ़ी जो है जानकारी ईडी को हासिल होगी, उससे भी ईडी को केस को आगे सोल्व करने में काफ़ी एक आसानी मिलेगी। लेकिन अभी तक केजरीवाल जी जो ईडी को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी ये डिले चल रहा है। आपने पहले भी देखा होगा कि वो 9वें 10वें समन पे ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, यानी करीबन 1-1.5 साल तक उनको नोटिस ही चलते रहे और नोटिस पर समन पर ही चलते रहे, लेकिन वो कभी कोर्ट में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस वजह से जो इसका जो टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम इस केस में खिंच रहा है। इसमें कोई भी जांच एजेंसी कभी भी ये नहीं बता सकती है कितना टाइम लगेगा। तो इन सब टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने जो जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो एक फैसला था जमानत देने का, वो टोटली उसको निराधार बताया और उसको बिल्कुल ही निरस्त कर दिया। अब इस तरह से देखने में ये आया कि हमारी जो कानून कोर्ट व्यवस्था है वो आम लोगों के लिए तो बिल्कुल उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी जैसे एक आरोपी हैं, इतने बड़े जो षड्यंत्रकारी हैं, उनके लिए इतना टाइम उनके पास है कि हर कोर्ट हर समय बिल्कुल तैयार रहती है। वकील उनके बिल्कुल, वकीलों की फौज बिल्कुल रेडी रहती है और वो हर कोर्ट में अभी जब मिनटों के हिसाब से वो पहुंच जाते हैं। इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि हमारे देश में जो एक आम आदमी को कानून मिलना बहुत मुश्किल है, और जो इस तरह के जो बड़े जो षड्यंत्रकारी हैं, जो अच्छा पैसा कमा लेते हैं, उनके लिए कोई भी कानून हासिल करना, कोई भी न्याय हासिल करना उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जो कानून व्यवस्था में हमारी जो कुछ कमियां हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि अभी 1 जुलाई से जो हमारे जो तीनों नए जो कानून पास हो गए हैं वो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। देखिए उससे बड़ी उम्मीदें हैं, कितना उस चीज़ में चेंज आती है, क्योंकि इसमें कई जो सज़ाओं का जो टाइम है जो बढ़ा दिया गया है, डबल ट्रिपल कर दिया गया है। कई धाराएं जो उसमें ऐसी धारा थी उनको ख़त्म कर दिया गया है और न्याय को एक सख्त बनाने की कोशिश की गई है। जो सज़ा को सख्त और समय भी उसमें निर्धारित करने की कोशिश की गई है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम को किया जा सके। तो इस तरह से देखने में ये आया है केजरीवाल जी के लिए हमारी न्याय व्यवस्था बिल्कुल खाली बैठी है, और उनकी जो इसी प्रक्रिया से उनके भी काफ़ी जो है चर्चा में रहने की एक आदत सी बन गई है, क्योंकि कानून में कोर्ट में उनको फटाक से उनको समय मिल जाता है, जिससे कि उनको आगे काफ़ी एक चर्चा में रहने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन अभी तक उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं जब कहीं से छोटी मोटी उनको राहत की दिखाई देती है, लेकिन वो अगले दिन ही वो फिर ठुस हो जाते हैं, क्योंकि जो एक परमानेंट जो सोल्यूशन है, जब तक केस पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है उनको मिलने वाला नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।